जीते जी माता पिता के वाक्य का पालन करना। क्षया हे भूरि भोजनात्, जब माता पिता इस संसार में ना रहें, जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो उनका जो भी क्रियाकर्म है वो सारा क्रियाकर्म विधिवत करना चाहिए। अब चूंकि हम बार बार इस विषय पर बोलते रहते हैं, प्रसंग आया है तो पुनः कहेंगे कि हम सभी कौन हैं? हम सभी सनातन धर्म के लोग हैं। कहां के हैं? कौन से धर्म के हैं? सनातन धर्म के। और सनातन धर्म का आधार क्या है? सनातन धर्म का आधार है शास्त्र। जो ऋषियों ने मुनियों ने तप कर करके शास्त्रों को लिखा है, जो ऋषि मुनियों ने तपस्या कर करके उन शास्त्रों को रचा है, किस लिए रचा है? हमारे कल्याण के लिए। हम इस लोक को सुधारें और मरने के बाद परलोक को भी हम सुधारें, अपना, अपने माता पिता का। तो जब शास्त्रों में जो वर्णित है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, वो किसके लिए लिखा गया है? सनातन धर्मियों के लिए लिखा है कि दूसरे के लिए लिखा है? अपने तुम्हारे लिए लिखा है ना। तो हमें उन वाक्यों को जरूर मानना चाहिए। अब जब कोई इस धराधाम को छोड़कर जाता है और जब उसके अंतिम संस्कार का समय आता है, उस समय व्यक्ति अपने कर्म को भूल जाता है। 16 संस्कार हमारे सनातन वैदिक धर्म में कहे गए हैं। तो उन 16 संस्कारों में अधिकाधिक संस्कार जो पिता का संस्कार होता है, उनमें केवल एक ही संस्कार है जो पुत्र के हिस्से आया है, अंतिम संस्कार। और नहीं तो जन्म से लेकर के अधिकाधिक संस्कार पिता के द्वारा पुत्र के कराए जाते हैं। केवल एक अंत्येष्टि का जो संस्कार है वही पुत्र के हिस्से में आता है कि वह अपने पिता का वह संस्कार विधिवत करे। अब लेकिन हम लोग चूंकि देखो, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास के समय विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बड़ी आतताई उद्दंडता मचाई गई। उस समय जो हुआ सो हुआ। आज तो हमारे पास कोई आक्रमण करता आकर के खड़ा नहीं होता ना। आज तो किसी चीज की जल्दबाजी नहीं, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और यहाँ भारत में हमें किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। इसलिए हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। हम अपने धर्म के अनुसार अपने कार्य को कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो कहने लगे साहब बड़े दुख में थे तो समय पे जो थो वो कर दो। ध्यान दीजिए, ये पितृदोष क्यों बनता है हमारे घरों में? ये इन्हीं कारणों से पितृदोष बनता है। जब हमने उन पितरों के निमित्त करने का हमारा कोई लक्ष्य था, कोई कार्य था, उस समय हमने महाराज पूरे कार्यों को विस्मृत कर दिया, भुला दिया। घर में कभी जब कोई शांत होता है तो उस समय नियम होता है, पुत्र का कर्तव्य होता है। ठीक है, दुख किसको नहीं होता? सबको दुख होता है। लेकिन उस समय उस दुख को एक तरफ रख के ऐसा कहा है भगवान ने कि पुत्र को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो आपके पुरोहित हैं उनकी शरण में जाना चाहिए कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया है, घर में अमुक व्यक्ति परलोक सिधार गए, उनका विधिवत क्रियाकर्म करवाएं। अब नियम क्या है? नियम ये है कि घर से जिस समय उस शव को उठाया जाता है, उस समय पर बिना स्नान के उस शव को छूने का अधिकार किसी को नहीं होता। ध्यान दीजिए, बिना स्नान के शव को नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए जो भी अंत्येष्टि करने वाला है, जो भी अग्निदान करने वाला है, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे जो भी हो, उसे सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। मुंडन कराना और स्नान करना, ये कर्म घर पे हो जाता है। और इसके बाद में वहां पिंड कराए जाते हैं। कितने पिंड का विधान?
5 पिंड का वहां विधान होता है घर में, शव को उठाने से पहले। इन 5 पिंडों से ही उस जीव की परलोक की यात्रा शुरू होती है। और हमने जो 5 ही पिंड नहीं करे हैं, उससे क्या हुआ? उससे महाराज ये हुआ है कि उन 5 पिंडों को ना करके हमने उस जीव की यात्रा, आरंभ की यात्रा को ही हमने कष्ट में बना दिया। अब आप एक बात बताएं, यदि कोई ब्राह्मण आपको उस समय पर ज्ञान देने आता है, यदि कोई जानने वाला व्यक्ति आपसे उस समय कहता है कि भैया मुंडन करवा लो, या कोई जानने वाला विद्वान व्यक्ति आपसे कहता है कि स्नान कर लो, या जानने वाला आपसे कहता है कि पिंड करवा दो, तो हर व्यक्ति के मुंह से एक बात निकलती है, बोले हम में ऐसा नहीं हो, हमने ऐसा नहीं देखो। ये बात बताओ, अपनी आयु कितनी है? हम तुम जितने बैठे हैं अपने गांव में, पूरे गांव की बात कर रहे हैं अपन, अपने गांव में अधिकतम आयु का यदि कोई व्यक्ति होगा तो कितनी आयु का होगा? अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा का तो कोई नहीं है ना। मेरे हिसाब से तो अभी 100 का भी मुश्किल है कोई हो, लेकिन बाई चांस यदि है, भगवान उनको दीर्घायु दें, तो अधिकतम वो 100 वर्ष की आयु का है। और शास्त्रों की आयु क्या है, वेदों की आयु क्या है? महाराज हमारे जैसी हजारों हजार पीढ़ियां निकल गई, ये शास्त्र खंडित नहीं हुए। 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, और ये कलयुग पहली बार नहीं चल रहा, ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा? 28वां। 4,32,000 वर्ष के ऐसे 27 कलयुग निकल चुके हैं, और हम लोग कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं देखो। तो बताओ, तुमने कितने कलयुग देखे? तुमने कितने सतयुग देखे? तुमने कितनी बार प्रलय को देखा? छाती ठोक के ऐसे कहे, अरे बोले महाराज हमने नहीं देखो आज तक ऐसा। अरे तुम्हारी आयु ही नहीं है, 100 वर्ष मुश्किल से मुश्किल तुम्हारी आयु है, उसमें भी तुमने कभी अध्ययन किया नहीं, कभी सदगुरु के चरणों में जाकर बैठे नहीं। अब एक बात बताएं, ब्राह्मणों ने कह दी हम में ऐसा नहीं हो, क्षत्रियों ने कह दी हम में ऐसा नहीं हो, वैश्यों ने हम कह दी हम में ऐसा नहीं हो, शूद्रों ने कह दी हम में ऐसा नहीं हो। तो जब बताओ कि जब मुसलमानों का जो लिखे जे ग्रंथ, कि ईसाइयों का जो लिखे जे ग्रंथ, वे मानेंगे क्या? क्या वे घर में कोई मरेगा तो वे मुंडन करवाएंगे? अरे जब 2 दिन बाद खारी के दिन तुम मुंडन करा ही रहे, तो वैजना मुंडन करावे में कवलम का हो जाओगे। पिंडदान कराने में पता नहीं तुम दुबले हो जाओगे, थोड़ा सा जौ का आटा और उसका पिंड करके। महाराज ये प्रारंभिक जीव की जो यात्रा है, इसको हमने कष्ट में बना दिया, तो वो पितृ बताइए आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? वो पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। और महाराज जो शास्त्र की बताई हुई बातों के अनुसार यदि विधिवत आपने उनकी अंत्येष्टि कर्म नहीं किया है, वह पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, वह परलोक में भी जाकर के सदा सदा के लिए उनका कोप आप पे बरसेगा, उनका क्रोध आप पर बरसेगा। इससे क्या होगा? इससे महाराज आपके घरों में पितृदोष बनेगा, इससे आपके घरों में कभी शांति नहीं आ सकती। एक वर्ग और इस संसार में ऐसा चल बैठा। अब ये पहले तो अपन ने क्या किया, अंत्येष्टि की विधि विधान खत्म कर दी, केवल जाकर सीधे और मरघटा में ले जाके लकड़ियां जमा के और फूंक दो, और लकड़ियां नहीं जल रही तो डीजल डाल दो, घासलेट डाल दो। माने जो व्यक्ति कर करके तुम्हारे लिए मर गया, जो तुम्हारे लिए कर करके कि हमारे बेटा है, हमारी बेटी है, हमारे 4 रिश्तेदार हैं, तुम्हारे लिए कर करके मर गया, और अंत में तुम उसकी चिता से लगने तक इंतजार नहीं कर पाए, तुम कह रहे डाल दो घासलेट जल्दी करो। ये स्थिति बन गई है। और महाराज एक वर्ग और ऐसा आ गया आज के समय में, जिसने श्राद्ध कर्म को मृत्यु भोज का नाम दे दिया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, समाज सुधारक बन के बोले भैया मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? बोले उससे 4 माने बेटे को कर्ज लेना पड़ता है और मृत्यु भोज होता है, कर्जा लेके और महाराज मृत्यु भोज करते हैं, इससे बढ़िया कम से कम उतना पैसा कहीं और लगा दो, ये मत करो वो मत करो। ऐसा एक वर्ग समाज में खड़ा हो गया है, हर समाज में। अब उनसे हम पूछना चाहते हैं, आपने कितने शास्त्रों को पढ़ा है?
आपने कितने ग्रंथों को पढ़ा है? सनातन धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब पुत्र का कर्तव्य होता है, जो क्रियाएं हैं वर्णित उन क्रियाओं को करे। क्या है? बोले छयाहे भूरि भोजना, देवी भागवत पुराण का ये श्लोक है। लाइव के माध्यम से या जहां जो बैठे हैं, किसी को इसमें यदि कोई शंका हो तो हमारे घर आप सादर आमंत्रित हैं। देवी भागवत पुराण में आपको ये श्लोक हम दिखा देंगे। क्या कहा है? जीवित बात करने या छयाहे भूरि भोजनात्। मर जाए घर में कोई तो जब तक आप भोजन नहीं कराएंगे अनेक लोगों को, तब तक आपके घर में शुद्धि नहीं हो सकती, आपका सूतक जा ही नहीं सकता। क्योंकि अन्न से ही शुचिता आती है, अन्न से ही पवित्रता होती है, सूतक की निवृत्ति अन्न से होती है। अब हमने क्या किया? बोले भैया मृत्यु भोज बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? बोले इससे कर्जा होता है। एक बात बताओ, वो जो तुम्हारे माता पिता मर गए, उनने जिस दिना से तुम पैदा हुए बाजना से उनने कर्जा लेके जैसे तैसे तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। उनने कर्जा लेके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और कर्जा भी पटाया। उनने कर्जा ले लेके तुम्हारा ब्याह कर दिया। सब कुछ उनने कर्जा ले लेके तुम्हें इतने बड़े कर दिए। कर्जा लेके तुम्हारे लिए घर बना दिया। कर्जा ले लेके तुम्हारे पीछे कर करके मर गए। खुद फटे कपड़ों में रह ले, लेकिन तुम्हें स्टैंडर्ड कपड़ा पहनाए। और जीवन में एक ही बार उनके लिए कुछ करने का अवसर आया, भाई में तुम रोल लगे तो मृत्यु भोज बंद करो, कर्जा हो जाता है। ये कहां तक सत्य है महाराज? कहां तक सत्य है? शास्त्रों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। हैं? आपको बंद करना है तो ब्याहों में जो बफर सिस्टम चल रहा है जाए बंद कर दो। सिंपल सब्जी पूरी को भोजन अनिवार्य कर दो समाज में, कि सब्जी पूरी और एक मिठाई के अलावा चौथी चीज कोई बनवाएगा ही नहीं। ये नियम लागू कर दो। लागू कर दो कि महाराज एक सीमा के इतने से ज्यादा का कोई डीजे ढोल नहीं बजवाएगा ब्याहों में। ये नियम लागू करो। ये नियम लागू कर दो आप। लाखों के हम पटाखे फोड़ रहे हैं ब्याहों में, इससे कर्जा नहीं होता क्या बात के ऊपर? ये नियम लागू कर दो कि थोड़े बहुत शगुन के लिए 2-4 पटाखे फोड़ के तुम बारात लगा लो। ये नियम लागू कर दो कि विवाह के समय हम महंगे महंगे गार्डनों में नहीं जाएंगे, अपने गांव के मंदिर में भगवान की सन्निधि में जाके हम भावरे करेंगे। ये नियम लागू करो। है तुम में यदि दम तो केवल पितृ कर्म के लिए, शास्त्रों के लिए वहां तुम्हारी सारी सहानुभूति कर्जा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। वहां समाज सेवक बन के खड़े हो गए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो शास्त्रों की मर्यादाओं को लांघने का काम करते हैं। इससे क्या होता है? इससे महाराज हमारा ही धर्म कमजोर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि 13 में तुम खूब बड़े बड़े आइटम बनवाओ। हम क्या कर रहे हैं कि हम पुरानी चीजों को भूल रहे हैं और जो चल रहा है उसे खत्म कर रहे हैं। आप लोग सब बुद्धिमान बैठे हैं। आज से कुछ ही सालों पहले तक ऐसा नियम हुआ करता था क्या? आप बताना, सभी माताएं बुजुर्ग बैठी हैं, किसी के घर में कोई मरा और जब उसके यहाँ खारी उठती थी, उस दिन के बाद से जो गांव के होते थे नातेदार रिश्तेदार, घर से बढ़िया सीधा लगा करके आटा इत्यादि लेकर जाते थे। जाते कि नहीं जाते? अब तुमने बस सीधा ले जावे बंद कर दो। तुमने उस व्यक्ति के यहाँ अन्न ले जाना बंद कर दिया महाराज। तुम लेकर के जाते थे, उसकी हिम्मत पे वो 4 लोगों को भोजन करा दिया करता था। अब तुमने वो ले जाना बंद कर दिया, फिर तो वो कर्जा में आएगा। तो हमने अपनी चीजें खत्म कर दी शुरू से। निवेदन है, चाहे जो भी हो, 1000 को नहीं खिला पा रहे कोई बात नहीं, 500 को खिला दो। 500 को नहीं खिला पा रहे 100 को खिला दो, लेकिन खिलाओ। काम बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज ये हमारी सनातन की नींव है। सनातन धर्म में एक विवाह समारोह और एक त्रयोदशी का जो कार्य होता है, 13 का, ये 2 काम ऐसे मुख्य हैं जिनमें समाज जुड़ता है, जहां सनातनी आपस में जुड़ते हैं। और महाराज जब आपस में जुड़ते हैं तो 4 चर्चाएं होती हैं, एकता बनती है। अब यदि आप इन्हीं कर्मों को बंद करवा दोगे
तो बताओ फिर क्या पान की दुकान एकमात्र साधन रह जाएगा सनातनियों के जुड़ने का? और वहां भी महाराज यत्र तत्र की बातें होंगी। धीरे 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 जब मिलना बंद हो जाएगा तो एकता धीरे धीरे खंडित होगी और फिर वही होगा, या तो मुगलों की तरह या अंग्रेजों की तरह तीसरा व्यक्ति कोई आएगा और हमें आपस में फूट डाल के और हम पे राज करेगा। तो निवेदन है, शास्त्रीय आधारों को नकारने की जगह उन्हें अपनाना चाहिए, उनमें हमारा ही हित है। समय अनुसार जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना करे, लेकिन करे। क्या कहा है? छया हे भूरी भोजनात्, मरने पर बहुतों का भोजन करवाना। तीसरा कर्म कहा है, गयायाम पिंडदानाश्च त्रभिः पुत्रस्य पुत्रता। अंतिम सबसे मुख्य कर्म पितृदोष की निवृत्ति का क्या है? बोले महाराज गयायाम पिंडदानाश्च। क्या कहा है? गया में जाकर के पिंड करें। शास्त्र की आज्ञा है गयांतम पिंडदानम। अब अपन लोगों ने एक और ऐसी बना रखी है कि यदि गया गए और गया में पिंडदान करे आए तो कह ले भैया गया सो गया। अब वो पितरों ना तो तुम तर्पण कर रहे, ना जल दे रहे और ना उनके तिथि पे उनकी होम धूप कर रहे। आपको एक बात बता दें, आप गया में पिंड करने गए हैं, पिंड छुड़ाने नहीं गए। पितरों के द्वारा दिया हुआ जब तक आपका ये शरीर है, आपके शरीर में जब तक रक्त की एक एक बूंद है, आप पितरों के ऋण से उड़ नहीं हो सकते। इसलिए तर्पण, भले आप गया में पिंडदान करे आए, लेकिन तर्पण जरूर करना चाहिए। तिथि पर उनकी होम धूप जरूर करना चाहिए, इससे पितरों की प्रसन्नता होती है। तो गया सो गया ये नहीं है, गया गए तो हो गए फ्री। महाराज वो एक आप अपने कर्म से निवृत्त हुए हैं। इसके बाद तर्पण तो करना ही है, तिथि पर उनके निमित्त में कर्म करना ही है, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो हम लोग जो आज इतने परेशान घूम रहे हैं, ये केवल पितृदोष के कारण। तो अंततोगतवा पितरों की शुद्धि करना, पितरों की मुक्ति करना एक पुत्र का कर्तव्य होता है।